हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जे स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुभाग में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार किस संबंध में संविधान में वर्णित है? भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार से। भारत का संविधान भाग 3 मूल अधिकार से संबंध है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मूल अधिकार को सर्वप्रथम देश की संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 3। भाग 3 को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में सर्वाधिक आलोकिक भाग कहा है। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह, इसका राइट आंसर होगा, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 24। संविधान के भाग 3 में कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 6। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार, तो इसका राइट आंसर होगा मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार। भारतीय संविधान में न्यायालय में मूल अधिकार परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों पर। मौलिक अधिकारों को उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय, इन दोनों पर ही लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। यह क्वेश्चन आपके आरआरबी के एग्ज़ाम में 2006 में पूछा जा चुका है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, तो इसका राइट आंसर होगा संसद द्वारा। संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद द्वारा किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।
निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। मूल अधिकार का प्रवर्तन उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद को। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। यह क्वेश्चन आपके आरआरबी के एग्जाम में 2003 में पूछा जा चुका है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्चतम व उच्च न्यायालयों को, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता का अधिकार का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14, 15 और 16 में। संविधान के 14, 15 और 16वें अनुच्छेद में मौलिक अधिकार को परिभाषित करने की शक्ति प्रदान है। यह क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी के एग्जाम में 2001 में पूछा जा चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। यह क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी के एग्जाम में 2019 में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। यह क्वेश्चन आपके आरआरबी के एग्ज़ाम में 2009 में और एसएससी के एग्ज़ाम में 2006 में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।